आइए दोस्तों, आपके अपने इस चैनल अक्षय मैथिल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो में हमने पुनरावृत्ति संबंधी सारे प्रश्नों को हल कर दिए हैं। अब इस सिलेबस का जो अपना न्यू कंटेंट है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कुछ नई तरीके से। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और पसंद भी आएगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है तो। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और काम करने में हमें और भी मजा आता है। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, आपसे हम कुछ सवाल करेंगे। आप YouTube पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं, किसी पे के, किसी में मिलियन, किसी में बिलियन, इस प्रकार का व्यूज आपको देखने को मिलता है। क्या आप कभी जानने का प्रयास किया कि इसमें कितने हजार, कितने लाख और कितने करोड़ होते हैं? अभी हमारे देश की जनसंख्या लगभग 1,388,052,000 और 928 समथिंग पॉपुलेशन है। आप जानते हैं कि इसमें कितने होते हैं? अगर मैं आपसे इसे लिखने के लिए कहूँ तो कैसे लिखोगे? चलो, इसी समस्या का समाधान करने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, तो बने रहिए। चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों, देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास दो पद्धति होती है। एक है भारतीय पद्धति और एक है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हमारे भारत देश की जनसंख्या है। अगर मैं इंटरनेशनल पद्धति में आपको बताऊं, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय विधि में आपको बताऊं तो ये 1,388,052,928 है। लेकिन अगर मैं इसी को अपनी भारतीय पद्धति में बताऊं तो इसका मतलब ये है 1,38,38,52,000 और 928 है। ये हमारी भारतीय पद्धति में। और ये जो मिलियन बिलियन जो आपने सुना, ये मिलियन बिलियन हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। ठीक है, तो इसी को हम क्लियर करने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। चलो देखो, एक तरफ हम लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि। क्या लिखते हैं एक तरफ? अंतरराष्ट्रीय विधि। अंतरराष्ट्रीय विधि, ठीक है। और इस तरफ हम लिखते हैं क्या? भारतीय विधि। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं हम भारतीय विधि। चलो हम देखते हैं, ये हमारा अंतरराष्ट्रीय विधि और ये हमारा भारतीय विधि। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे 1 है, 3 है, 8 है, 0, 5, 2, 9, 2, 8। ठीक है, ये है संख्या, तो वही है संख्या, इसमें भी हम वही लिखेंगे। ठीक है, संख्या इसमें भी वही लिखेंगे, लेकिन दोनों का लिखने का जो तरीका है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम खंड बाय खंड अलग करते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में 3 अंक का एक खंड होता है। जैसे यहाँ पे हम एक खंड इसको मान लीजिए, 1, 2, 3, यहाँ पे हम एक खंड मान लीजिए, यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे एक खंड मान लिए। ये जो बच गया सो बच गया। यहाँ हम भारतीय विधि में पहले बार तो हम एक खंड में 3 गो लेते हैं, एक खंड में 3 ठो लेते हैं। उसके बाद दूसरे खंड में बाकी के जितने भी खंड है ना, 2-2 अंक का लेते हैं। ठीक है, ये हमारा भारतीय विधि। अंतरराष्ट्रीय विधि में 3-3 अंक का, लेकिन भारतीय विधि में हम केवल 2-2 अंक का हम जो है खंड लेते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये पहला खंड है, क्या है ये? इकाई खंड। ये है हमारा हजार खंड। ये क्या है? हजार खंड। ये है मिलियन खंड। कौन सा खंड है ये? मिलियन खंड। और ये जो है हमारा बिलियन खंड। ये क्या है? बिलियन खंड। यानी अंतरराष्ट्रीय विधि में इकाई हजार, मिलियन और बिलियन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये जो है, ये हो गया हमारा इकाई खंड है, माने इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला हो गया। ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा हो गया। ये जो है हमारा हजार वाला खंड हो गया। ये हमारा लाख वाला खंड हो गया, और ये लाख वाला हो गया। और ये जो है हमारा करोड़ वाला हो गया। ठीक है, और ये जो है हमारा अरब वाला हो गया। ठीक है, इसमें हजार, लाख, करोड़, अरब होते हैं। इसमें इकाई, हजार, मिलियन और बिलियन होते हैं। इसमें मिलियन, बिलियन और इसमें लाख, करोड़। समझ में आ रहा है? तो चलो हम इसी को देखते हैं। चलो हम इसको लिखेंगे 1,388,052,000 और 928। इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ, और इसको क्या लिखेंगे कि 1,38,करोड़,80,52,000 और 928। ठीक है, इसको अगर हम लिखना चाहे तो 1,000,000,000 388 मिलियन, उसके बाद 52,000। ठीक है, और उसके बाद 928। इसको हम अंतरराष्ट्रीय विधि में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन इसी को हम यहाँ पे अगर लिखते हैं तो इसको हमें लिखना होगा 1 अरब, कितना? 1 अरब और 38 लाख, 38 करोड़। 1 अरब और 38 करोड़, उसके बाद है कितना? 80 लाख होगा कि नहीं? 80 लाख
और ये हो गया हमारा 52,000 और ये हो गया कितना 928 लिख सकते हैं। ठीक है, जी सर। इसी तरह से हम लिखते हैं। जी। तो समझ में आया? जी सर। चलो इससे भी और बेटर से हम एक्सरसाइज में बनाएंगे। इसमें भी कुछ और सी चीजें हैं जो हम एक्सरसाइज में हमें देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे चैप्टर की तरफ। चलिए विद्यार्थी, तो अब देखते हैं प्रश्नावली 2 कक्षा 4 की है ये गणित परिचय। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। इसको जो है शब्द में लिखना है। ठीक है, हम जैसा कि बता चुके हैं आपको कि एक जो है ये हमारा हो गया इकाई खंड। ठीक है, उसके बाद ये हो गया हजार खंड और ये हो गया हमारा क्या लाख खंड। ये हो गया लाख खंड। इसमें ऐसा स्पष्ट नहीं किया है कि इसको अंतरराष्ट्रीय विधि में लिखना है कि भारतीय विधि में। तो हम लोग मान के चलते हैं ये भारतीय विधि, क्योंकि यहाँ पे 3 अंक के बाद दिया है ये लकीर, उसके बाद 2 अंक है 2, यानी 3 और 2 का चक्कर है। इसका मतलब ये भारतीय विधि में। ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं यहाँ पे ये लाख में कितना है 1 का नंबर को देखिए, लाख में कितना है 1। इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है ये इकाई में हो गया, ये हजार में, ये लाख में। इसका मतलब हम 1 लाख, इसको हम 1,23,000 और 341 लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको सब इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमको अगर और भी शब्द में पूरे तरीके से लिखना है तो उसको हमको लिखना पड़ेगा कि 1 लाख, 1 लाख, उसके बाद 23,341 होगा कि नहीं होगा? जी सर। 341 इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क नंबर का। इसी तरह से अगर हम ख नंबर को देखें तो देखो ये है 205 पहला खंड में, दूसरा खंड में है 45 और तीसरा खंड में है 23, है कि नहीं? जी। इसको भारतीय विधि में लिखना है तो पहले 3 अंक के बाद इसको कोमा करना होगा, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक, यानी पहला खंड में 3 गो, दूसरा खंड में 2 गो, तीसरा में 2 गो, बाकी जितने भी है सब में 2, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया हमारा इकाई वाला, ये हो गया हमारा हजार वाला, हुआ कि नहीं हजार वाला। उसके बाद ये हो गया हमारा लाख वाला ना। तो इसको हम 23,45,000 और 205 इकाई लिख सकते हैं कि नहीं? 23,45,000 और 205 इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ देखो तो ये हो गया हमारा इकाई, ये हो गया हमारा हजार वाला, ये हो गया हमारा लाख वाला, हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया लाख वाला, ये हो गया हमारा करोड़ वाला, है कि नहीं? तो इसको हम 2,33,40,000 और 230 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी तरह से चलो घ नंबर को देख लो। ये जो है हमारा 612 है, उसके बाद 0 है 4 है। इसको जो है ना हमें यहाँ पे कोमा देना होगा। इसका मतलब ये है 40,612 हो गया। अगर नहीं, अगर हमको इससे इकाई में लिखना है, इससे हजार में लिखना है, अगर इसे लाख में लिखना है तब हमको यहाँ पे एगो और 0 अपना मन से देना होगा और ये 4,06,12 हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही ठो 0 है तो इसका मतलब ये लाख में नहीं होगा, ये दोनों हो जाएगा हमारा हजार में। ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 40,000 और 612, होगा कि नहीं होगा? इसी को हम इसी को हम 40,000 और 612 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसी तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद ग नंबर को देख लो, यहाँ पे जो है करोड़ में हो गया 2, लाख में हो गया 33, हजार में 40, इकाई में 230। इसका मतलब 2,33,40,000 और 230 इसको शब्द में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? चलो हम इसी को हम ग नंबर में यहाँ देखते हैं। ग नंबर में हम देखते हैं तो 2 है, 33 है, 40 है, 230 है कि नहीं? इसको पहले हम 3 अंक में, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक ना। ये हो गया इकाई, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। ये हो गया हमारा 2 करोड़, कितना हो गया? 2 करोड़। उसके बाद 33 लाख, हुआ कि नहीं हुआ? 33 लाख। उसके बाद ये हो गया हमारा 40,000, हुआ कि नहीं? 40,000 और ये हो गया हमारा 230, होगा कि नहीं? है? इसी को अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? चलो यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहे तो 2,30,00,000,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर का जितने भी सवाल है सारे सवाल बन जाएंगे, बन जाएंगे कि नहीं? जी सर। चलो इसको भी देख लो। ये है इकाई वाला, ये हजार वाला, ये है लाख वाला। ये हो गया 2,60,435। इसको देख लो, यह इकाई वाला, यह है हजार वाला, लाख वाला ना। तो हजार वाला में तो 0 है, तो इसको कुछ बोलना ही नहीं है। डायरेक्ट हम 1,04,60 बोल सकते हैं ना। इसको 0,000 नहीं बोलेंगे, 0 को नहीं बोला जाता, ठीक है। 1,04,60 हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं। देखिए प्रश्नावली 2 के 1 के 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में जो है ये कितना है, देखो 6 54 832 है। इसको जो है हमें शब्द में लिखना है। तो चूंकि हम भारतीय विधि में लिख रहे हैं तो पहले हमको जो है 1 2 3 पहला खंड में हमको 3 को लेना होगा, है कि नहीं? उसके बाद दूसरा खंड में 2 को, फिर जो बच गया सो बच गया ना। पहले 3 फिर 2 फिर 2, इस तरह से चलता है। तो अब यहाँ कुछ बचा नहीं तो हम 2 को कहाँ से लेंगे? 0 अपना मन से डाल सकते हैं, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। तो इसको जो हम, ये हो गया हमारा इकाई वाला, ये हो गया हजार वाला, ये हो गया हमारा लाख वाला। तो इसको जो है हम 6,54,832 इसी तरह से न लिख सकते हैं, या बहुत से बहुत इसको हम 6 लाख, 6 लाख, उसके बाद 54,000 और ये 832 इसी तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखो जौ नंबर में कितना है। जौ नंबर में ये है, यहाँ पे देख लो 4 3 5 6 2 2 5 5, ये है ना। तो पहले खंड में 3 अंक ना, पहले वाला खंड में 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, फिर 2 अंक ना, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा इकाई वाला, ये हो गया हमारा हजार वाला, ये हो गया हमारा लाख वाला, ये हो गया करोड़ वाला, ये हो गया हमारा 4 करोड़ 35 लाख हुआ कि नहीं? 35 लाख, उसके बाद 62,000 ना, उसके बाद 255 हुआ कि नहीं? 255। तो ये अभी हम भारतीय पद्धति में पढ़ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है ना आगे होगा। आप लोग अगर इस वीडियो में नहीं होगा तो अगले वीडियो में हो जाएगा, लेकिन हम दोनों साथ लेके चलेंगे, ठीक है, दोनों बताएंगे। चलिए जौ नंबर में ये है। अगर इसी को हम अंतरराष्ट्रीय विधि में अगर बनाना चाहे तो 3 करके ले सकते हैं, मिलियन बिलियन करके, ठीक है। अभी हम भारतीय विधि में बना रहे हैं। उसके बाद देखो हम यहाँ पे झ नंबर का लेते हैं, ठीक है। झ नंबर थोड़ा लंबा भी है, तो चलो हम झ नंबर को लेते हैं। झ नंबर में कितना है? 15 40 5 00001, यही ना है। तो चलो इसमें जो है, इसमें देखो पहले हम कितना अंक लेंगे? 3 अंक। 3 पहला खंड में 3 लेंगे कि नहीं? उसके बाद 2 फिर 2 फिर 2, इस तरह से ना। ये हो गया हमारा इकाई, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। 15 करोड़ 40 लाख 50,000 एक होगा ये, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 करोड़, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 करोड़ 40 लाख होगा कि नहीं? 40 लाख, उसके बाद 50,000 होगा कि नहीं? 50,000 और ये एक, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर और शब्द में चाहे तो और शब्द में हम लिख सकते हैं 50, इसको भी शब्द में, इसको भी शब्द में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा सवाल बन जाएगा। अब इसको अगर हम बोलेंगे तो क्या, पहले 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक ना। यह इकाई हजार लाख करोड़ 99 करोड़ 89 लाख 79,749 ये होगा ना। इस तरह से आप लोग बना लेना, ठीक है।